नमस्कार दोस्तों, शास्त्री रमेश भाई आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। ये आपका ही चैनल एस्ट्रोलॉजर जामनगर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ज्योतिष अनुभव की मैं बात करूंगा। हमारे जीवन में देखा गया है कि अक्सर उलझने, प्रश्न और परेशानी लेके बहुत से लोग आते हैं, लेकिन आज मैं जो बात करने वाला हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिता और पुत्र के बीच में जो अच्छे संबंध नहीं रहते, बड़ा होके पुत्र पिता का दुश्मन बन जाता है, ऐसा योग कब निर्माण होता है, उसकी पूरी बात मैं आज योग के साथ और उपाय के साथ मैं रखने वाला हूं। दोस्तों, अक्सर जब एक घर में एक पुत्र का जन्म होता है तब उसके माता पिता की आशाएं बढ़ जाती है और बड़े खुश होते हैं और कहते हैं मेरे घर पुत्र का जन्म हुआ है, जब मैं वृद्ध होऊंगा तब मेरी किसी प्रकार की परेशानी नहीं रहेगी, ये पुत्र मेरी सेवा करेगा। लेकिन अक्सर ऐसे योग निर्माण होने से जो पिता की तमन्ना है, आशा है, वो अक्सर नष्ट हो जाती है। एक पुत्र बड़ा होके उस पिता का कहना भी नहीं मानता, उसके साथ भी नहीं रहता और ये योग निर्माण होने से देखा गया है कि मारने पे वो तैयार हो जाता है। दोस्तों, मैं कोई पिता की बात नहीं कर रहा को पिता का क्या कर्म है, लेकिन एक पुत्र को उस पिता की सेवा करनी चाहिए। और अगर पिता का कोई कर्म अच्छा नहीं है तो भी मुझे लग रहा है पुत्र को उसकी सेवा जरूर करनी चाहिए। पुत्र किसे कहते हैं? जिसका चरित्र राम जैसा हो, जिसका चरित्र पवित्र हो, जिसका चरित्र स्वस्थ हो। और एक पुत्र से पिता का सम्मान बढ़ता है, मान बढ़ता है, तब तो पिता को बड़ी खुशी आती है। दोस्तों, जब एक लड़का समाज में कुछ नाम कमाता है, बढ़ता है, तब दो आदमी बहुत खुश होते हैं, एक पिता है और एक गुरु है। और खुशी की शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। लेकिन ये योग निर्माण होने से मैंने देखा है एक पिता की अवदशा कि वही पुत्र अपने पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ के चला आता है। अब हम हमारे घर में आपको नहीं रखेंगे, ऐसा कहना मैंने सुना है। तब उस पिता को बड़ा दर्द होता है, दुख होता है। तो दोस्तों, उस योग की बात करूं मैं और योग के उपाय भी मैं बताऊं, किस योग से आप बच पाए। अक्सर पाया भी गया है दोस्तों के पिता और पुत्र साथ में कोई बिजनेस करते हैं, लेकिन ये योग निर्माण होने से वो बिजनेस चलता नहीं और पिता और पुत्र के बीच में मतभेद हो जाते हैं, झगड़े होते हैं, एक दोनों के विचार समझ नहीं पाते हैं और परिवार जो होता है वो बिखर जाता है। दोस्तों, अब योग की मैं बात करूं,
आप अपनी जन्म कुंडली आप देख लीजिए। अगर ये आपकी जन्म कुंडली में ये योग का निर्माण हो रहा है तो उसके उपाय आप जरूर कीजिए। आपका परिवार एकत्रित रहे, प्यार से रहे, प्रेम से रहे और पिता का दर्द पुत्र समझ पाए। अगर जन्म कुंडली में दोस्तों पिता का स्थान 10वें स्थान में दिया गया है कि पिता का प्यार कैसा मिलेगा, पुत्र का प्यार कैसा मिलेगा, वो जन्म कुंडली में 10वें भाव से देखा जाता है। अगर 10वें भाव में दोस्तों जन्म कुंडली के 10वें भाव में अगर सूर्य और शनि दोनों साथ में है और राहु या केतु ये पाप ग्रह उसके स्थापित है, तो मुझे लग रहा है कि दोनों के बीच में जरूर झगड़ा हो सकेगा। एक दोनों के विचार नहीं समझ पाएंगे। दूसरा योग है पंचम भाव में। अगर पंचम भाव में सूर्य और शनि दोनों स्थापित है, युति हो रही है और राहु और केतु दोनों में से एक ग्रह पंचम भाव में विराजित है, तभी यह योग का निर्माण होता है। तभी भी पिता और पुत्र साथ में रह नहीं पाते, एक दोनों को समझ नहीं पाते। तीसरा योग में कह रहा हूं, अगर चतुर्थ भाव में सूर्य और शनि विराजित है और साथ में राहु या केतु विराजित है, तब भी ये योग का निर्माण होता है। लेकिन इसका अशुभ फल कब प्राप्त होता है? जब सूर्य, शनि, राहु या केतु इनमें से किसी ग्रह की महादशा आती है, तब जीवन में बहुत ही अशुभ फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आप अपनी और पुत्र की जन्म कुंडली देख लीजिए, उसके उपाय जरूर कीजिए। दोस्तों ऐसे हमारे जीवन में बहुत से प्रश्न हैं। ये पूरी कुंडली का विश्लेषण हमने हमारे कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है, जिसमें आप अपने घर बैठ के शादी का कोई प्रश्न हो, कोई नौकरी का कोई प्रश्न हो, कोई प्रमोशन का कोई प्रश्न हो, पिता और पुत्र का कोई प्रश्न हो, माता और पुत्र का कोई प्रश्न हो, शादी हो गई है लेकिन दोनों पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, ऐसा कोई प्रश्न हो, आपका लड़का पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है या अच्छे गुण प्राप्त नहीं हो रहे, ऐसा कोई प्रश्न हो, तो सारे प्रश्नों का आप घर बैठ के उसके उपाय प्राप्त कर सकते हैं। जन्म कुंडली के विश्लेषण के बाद आप घर बैठ के ये पूरा विश्लेषण सिर्फ 1100 रुपए में आप प्राप्त कर सकते हैं। पेटीएम या बैंक के अकाउंट में आप डाल देंगे तो आप घर बैठ के पूरी जानकारी कॉल के माध्यम से आप प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों अब मैं जो योग की बात की है उसी योग का मैं आपके समक्ष उपाय रखने वाला हूं। उपाय बहुत ही सरल है, सुंदर है, आप भी कर पाएंगे। उपाय ऐसा है दोस्तों, आप घर बैठ के ये उपाय शनिवार से आपको स्टार्ट करना है। आपके सामने भगवान हनुमान जी महाराज की तस्वीर लगानी है, साथ ही भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण जी और जानकी जी की साथ में तस्वीर लगानी है। घी का दीपक आपको जलाना है और भोग में भगवान को, हनुमान जी को केले का भोग लगाना है, भगवान रामचंद्र जी को खीर का भोग लगाना है और आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। पिता और पुत्र बैठ के ये पाठ कर सकते हैं। अगर
दोनों अलग रहते हैं तो अपने अपने घर भी ये पाठ आप कर पाएंगे। दोस्तों मुझे लग रहा है आप लगातार 4 मास तक करेंगे, आपकी जो उलझने हैं उसमें आपको जरूर शुभ फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों आज मैंने जो पिता और पुत्र की बात की है, ये अनुभव सिद्ध बात की है। मेरे ऑफिस में एक परिवार आया था, जब तक लड़का छोटा था तब अच्छा वो पिता उसको रखते थे, लेकिन लड़का बड़ा हो गया तब शादी हो गई और उस लड़के ने उस पिता को अपने घर से निकाल दिया। तो बड़ी दुख की बात है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत से घरों में ये प्रश्न है, तो उसके उपाय के साथ, योग के साथ मैंने बात की है। साथ ही दोस्तों आप हमें जो प्यार दे रहे, उस प्यार के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जीवन में जो घटित हो रहा है उसी योग और उपाय आपके समक्ष में रखता हूं। आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार। जय श्री कृष्ण।